नमस्कार, मैं सुधा सक्सेना। हम सब जानते हैं कि सृष्टि का अस्तित्व प्रेम से है। प्रेम के असंख्य रूप हैं और वह प्रेम मानव के विकास में, सृष्टि के विकास में और सृष्टि को निरंतरता प्रदान करने में सहायक होता है। आइए आज प्रेम पर ही कुछ चर्चा करते हैं। कहते हैं कि अनेकानेक भौतिक उपलब्धियां हासिल कर चुका व्यक्ति एक बार भगवंता को उपलब्ध संत के पास पहुंचा और बोला कि मुझे परमात्मा को पाना है, मुझे परमात्मा तक पहुंचने का मार्ग बता दीजिए। संत ने उसकी आंखों में गौर से झांका तो उन्हें वहाँ पर सूक्ष्म अहंकार दिखा और वह परमात्मा को भौतिक उपलब्धियों की तरह ही प्राप्त कर लेने की जिद करता नजर आया। उनका हृदय करुणा से भर उठा। उन्होंने उससे पूछा कि तुमने कभी किसी से प्रेम किया है? नहीं, इसका मुझे व्यक्ति नहीं मिला। मुझे तो बस परमात्मा तक पहुंचने का राज बता दीजिए। इस पर संत ने कहा कि याद करिए, स्त्री, पुरुष, पशु, पक्षी, किसी को भी देखकर कभी हृदय में प्रेम की चाहत उठी? नहीं, ऐसी बेकार चीज़ों के लिए मेरे पास वक्त नहीं है, उस व्यक्ति ने कहा। उसकी गर्वपूर्ण बात सुनकर संत को उस पर दया आ गई और वह निराश भाव से सिर हिलाकर बोले, तब व्यर्थ है, परमात्मा से तुम्हारा मिलन कभी नहीं हो सकता। यह सुनकर वह व्यक्ति आश्चर्यचकित हुआ। संत ने स्पष्ट किया कि प्रेम हालांकि है सांसारिक ही, फिर भी यह सामान्य, यह परमात्मा की अभिव्यक्ति है और फिर भी यह परमात्मा की अभिव्यक्ति है। और जब भी तुम प्रेम पूर्ण भाव से इसे देखोगे या कोई तुम्हारी ओर देखता है तो उस पुलक में परमात्मा की अभिव्यक्ति ही होती है। और यही प्रेम गहरा हो तो समर्पण का अभ्युदय होता है। समर्पण से ऐसी प्रार्थना का जन्म होता है जिसमें कोई मांग नहीं होती है और तभी हमें परमात्मा की प्राप्ति होती है। प्रार्थना से भक्ति भाव का उदय होता है और भक्त और परमात्मा के बीच के आवरण गिरने लगते हैं। पूरी तरह अहंकार शून्य होकर भक्त केवल प्रभु की ही आकांक्षा करता है और प्रभु को आना ही पड़ता है। तब परमात्मा और भक्त में कोई भेद नहीं रह जाता। इसीलिए जिसने प्रेम को महसूस किया उसे स्वतः ही परमात्मा की झलक मिल जाती है। सांसारिक प्रेम के माध्यम से ही हम परमात्मा को खोज सकते हैं। चुपके से हमारा मन कह ही देता है कि अगर इसमें ऐसा होता तो और भी अच्छा होता। सर्वगुण हमें प्रेम रूपी द्वार को खोलना होगा और फिर आवश्यकता होगी कि प्रेम को गहराई से जाने। शेष स्वतः ही होता चला जाएगा। स्मरण रहे, परमात्मा की ओर हम एक कदम चलें तो वह परमात्मा भी 100 कदम चल करके हमारी ओर आता है। तात्पर्य यह है कि इस भौतिक सृष्टि के विकास के लिए हमें प्रेम की, दया की और सहानुभूति की आवश्यकता होती है। यदि हमारे में ये भावनाएं हैं तो ये ही भावनाएं परमात्मा का साक्षात्कार करवाती हैं, हमें आनंद की प्राप्ति करवाती हैं। अतः प्रेम ही परमात्मा है। तो आज इतना ही। आप सब ने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब किया है, उसके लिए आपका अतिशय धन्यवाद। नमस्कार।